हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। प्रीवियस जो 2 पार्ट्स में इसके बना चुकी हूँ इस चैप्टर के, तो ये वाइल्ड लाइफ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि 9th क्लास का चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो ये वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लाइक इट्स अ फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन फोना। तो फ्लोरा का मतलब होता है जो प्लांट्स हैं उसको फ्लोरा बोला जाता है। फोना मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं, उसको फोना बोला जाता है। फ्लोरा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, कितना हमारा जो रिच है हमारा इंडिया फ्लोरा के मामले में। फोना में भी हमारा इंडिया बहुत रिच है। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज। द कंट्री हैज़ अबाउट, तो हमारे इंडिया में 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं और 22,000 स्पीसीज बर्ड्स की हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। तो 13% ये वर्ल्ड टोटल के हैं। और दे आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश। तो 2,546 तरह की फिशेस देखने को मिलेंगी, विच अकाउंट्स फॉर द नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, जो कि 12% है पूरे वर्ल्ड का। ओके, इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन, तो ये 5 to 8% है वर्ल्ड का। एफीबियंस और रेप्टाइल और मैमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स। मैमल्स में सबसे मैजेस्टिक एनिमल हमारे यहाँ पे है एलिफेंट। ओके, और दे आर फाउंड, ये कहाँ कहाँ पे, हॉट वेट फॉरेस्ट में पाया जाता है, जैसे कि असम में, कर्नाटका में, केरला में। दे वन ऑन राइनासोरस है वो आर द अदर एनिमल, ये भी एक एनिमल है जो एक जो ऑन सींग वाला राइनासोर है, विच लिव्स इन अ स्वेम्पी एंड अ मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। असम एंड वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है वन ऑन राइनासोरस। एरिड एरियाज में और रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट में हैबिटेट्स में वाइल्ड एज और कैमल्स पाए जाते हैं। और इंडियन बेसिन और नीलगिरी जो कि ब्लू बुल है, और ये कौशनजंगा, फोर ऑन्ड एंटीलोप, गेजल और and different species of deer, some other animals found in India. It also has several species of monkey. monkeys की भी बहुत species हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था हमारे इंडिया में, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में इंडिया में। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लाइन्स। तो इंडिया एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है वहाँ जहाँ पे आपको लाइन्स भी और टाइगर दोनों देखने को मिलेंगे। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लाइन्स एंड इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। ये गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाए जाते हैं। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में मिलेंगे। सुंदरबन और वेस्ट बंगाल में, हिमालयन रीजन में आपको मिलेंगे टाइगर्स। लेपर्ड्स हैं वो भी बहुत से और आर द मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, जो कि कैट फैमिली के मेंबर माने जाते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग द एनिमल्स ऑफ प्रे। तो ये एक प्रे का काम भी करती हैं। प्रे तो समझते हैं शिकार। ओके, डू यू नो द गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट फॉर द एशियाटिक लाइन। जो एशियाटिक लाइन के लिए एक गिर फॉरेस्ट ही हैबिटेट बचा है इनके लिए, एशियाटिक लाइन के लिए। द हिमालयन हार्बर आ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल। तो हिमालय के हार्बर में आपको बहुत से एनिमल्स मिलेंगे, विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। लद्दाख, फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पे आपको बर्फ पड़ती है वहाँ पे। आर होम टू याक, वहाँ पे आपको याक, शेगी ऑन्स, वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन, और यानी कि 1 टन की होती है ना। तिब्बतन एंटीलोप और द भारल, द ब्लू शीप एंड द वाइल्ड शीप और द कियांग, तिब्बतन वाइल्ड एस। ये फर्दर मोस्ट द आइबेक्स एंड बियर, स्नो लेपर्ड, रियर रेड पांडा, ये सभी सर्टन पॉकेट्स में ये हिमालय के हार्बर्स में पाए जाते हैं। इन द रिवर, लेक्स एंड कोस्टल एरिया, जो रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरिया में टर्टल, क्रोकोडाइल एंड घेरियाल्स, ये सब कुछ पाए जाते हैं। यहाँ पे आप पहले तो ये भी मैं दिखाती हूँ आपकी। The latter is only representative of variety of crocodile found in the world today. Okay, bird life is in India is colorful, तो यानी कि बहुत कलर की आपको बर्ड्स भी हमारे इंडिया में मिलेंगे। पिकॉक,
pheasants, ducks, parakeets, cranes, pigeons are some of the birds inhabited. यहाँ पे जाने के हमारे इंडिया में तो ये भी सभी मिलते हैं, बर्ड इनहेबिटेड फॉरेस्ट है, वेटलैंड में मिलते हैं हमारी कंट्री के. वी हैव सेलेक्टेड आर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट. बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट से ही हमने ये क्रॉप्स को सिलेक्ट किया है. फ्रॉम द रिजर्व टू एडिबल प्लांट, जो कि एडिबल जिसको खाया जा सके, है ना, तो वो वाले प्लांट को रिजर्व करने के लिए. वी ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिकल प्लांट्स. हमने बहुत से जो प्लांट्स हैं उनको, मेडिकल प्लांट्स हैं, उनको एक्सपीरियंस किए हैं और सेलेक्ट किया है. द एनिमल्स वर आर सेलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचुरल एज अ मिल्क एनिमल. ओके, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस अ ड्रॉट पावर. तो ड्रॉट पावर भी देते हैं ये. ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स भी प्रोवाइड करते हैं. द फिश है वो हमें वो एक न्यूट्रिशियस फूड है हमारे लिए, है ना, तो बहुत से देखा है ना अपने, स्टेपल फूड भी है. मैनी इंसेक्ट्स हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं इन अ पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप में. जो फ्रूट ट्रीज हैं, एक्सर्टिंग अ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच अ इंसेक्ट इज हार्मफुल. तो ये हार्मफुल भी होते हैं. एवरी स्पीसीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम. हर एक जो भी चाहे कीड़ा मकोड़ा है, कोई भी एनिमल है, तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हर एक कोई रोल प्ले करता है. हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल. इसीलिए इनकी जो बचाव है बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन बीइंग. मगर फिर भी ये सब कुछ ज़रूरी है, ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है प्लांट्स की भी और एनिमल्स की. द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है. अबाउट 1300 प्लांट्स, जो 1300 प्लांट स्पीसीज़ हैं वो एंडेंजर्ड हैं. एंडेंजर्ड यानी कि ख़त्म होने के कगार पर हैं. और 20 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. क्वाइट फ्यू एनिमल स्पीसीज़ हैं वो भी एंडेंजर्ड हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं. द मेन कॉज क्या है इसका, जो थ्रेट और डर बनता जा रहा है ये नेचर के लिए, वो है हंटिंग. हंटिंग क्यों की जाती है? ग्रीडी हंटर्स फॉर अ कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पैसा कमाने के लिए. पोल्यूशन के कारण भी, जो केमिकल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एसिड डिपॉजिट है, इसके कारण भी जो बहुत सी स्पीसीज़ हैं ये ख़त्म हो रही हैं. रेकलेस जो कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है इनकी लाइफ के, वाइल्ड लाइफ के ऊपर. और लैंड अंडर द कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस. ये इकोसिस्टम के ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, देन टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना. तो फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री को द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ मैनी स्टेप. तो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, जैसे कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना. 18 बायोस्फीयर डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में बनाई गई हैं और जिसमें से है सुंदरबन, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ म्यांमार, द नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमार्सी, अचनकामार, अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, तो बाकी इसके बारे में बताया भी गया है. तो ये थोड़ा सा पढ़ने से पहले मैं आपको ये मैप दिखा देती हूँ, है ना, मैप के बारे में ये सब पढ़ लेते हैं हम. तो ये देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रेड कलर है ना, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम सारी पढ़ते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सी हैं. तो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है, ये रही यहाँ पे, ये कहाँ पे है, ये सिक्किम है ना. तो ये पे यहाँ पे है, ठीक है. ये रही सरीक्सा है और ये कवल है, ये पूंचरम है, ये इथुरनाग्राम है, ये है चंद्रका धमपारा है. और ये देखो ये सारी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं. और ये मधुमलाई है, ठीक है. ये है
पेरियार है, बिरियार ये याद कर सकते हो, बिल्कुल इधर है कोस्ट पे, है ना, तमिलनाडु वाले एरिया में। और स्टार में है, ये बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे बर्ड्स को वो किया गया है उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये है पहले तो वेदांतेंगल, और ये है हमारा रंगा नाथितु, और टू ही हैं हमारे, ये तो याद करनी पड़ेंगी, सिर्फ टू ही हैं, और ये सिर्फ इधर कोस्टल एरिया में ही है। नेशनल पार्क है गुएंडी एंड बंदीपुर, और ये रहा संजय गांधी ये बिल्कुल इधर आ गया। गिर नेशनल पार्क है, एक कान्हा नेशनल पार्क है, सिमली नेशनल पार्क है, ये राजगिर नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये गौरमारा नेशनल पार्क है, और ये शिवपुरी नेशनल पार्क, कियोलादेओ घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका पूरा नेम, दुधवा नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क एंड दक्षिग्राम नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये बर्ड सेंचुरीज थी हमारे इंडिया में है। सबको याद करना है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो माइग्रेटरी वर्ड्स क्या हैं? सम ऑफ द वेट लैंड ऑफ द वर्ड्स आर पॉपुलर विद द माइग्रेटरी वर्ड्स। माइग्रेटरी यानी कि जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आते हैं बर्ड्स। ड्यूरिंग विंटर, तो सर्दियों के समय बर्ड्स सच एज अ साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरियन क्रेन है, कम इन लार्ज नंबर, तो वो बहुत मात्रा में हमारे इंडिया में आते हैं। वन सच प्लेस, तो एक प्लेस है इनका फेवरेट प्लेस है, वो है रन ऑफ कच्छ। एट द प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्जेस विद द सी, वहाँ पे जो डेजर्ट है और सी है वो दोनों मर्ज हो जाते हैं। फ्लैमिंगो विद देयर अ ब्रिलियंट पिंक plumage come to the thousand to build their nest mounds from the salty mud and raise their young ones। तो यहीं पे वो आते हैं, नेस्ट बनाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, ठीक है। क्रेन वगैरह, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, इसकी बात हो रही है। कहाँ पे आते हैं? रन ऑफ कच्छ वगैरह वाले इस एरिया में आते हैं। इट इज़ वन अमंग मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंस इन द कंट्री। इट इज़ नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आर। तो ये एक देखो, आप देख भी सकते हो, ये देखो ऐसे आती हैं, ठीक है, हर साल। तो ये देखो बताया था ना 18 बायो रिजर्व्स बनाई गई हैं। कौन कौन सी है? सुंदरबंस है, गल्फ ऑफ मन्नार है, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, दिब्रू शिखोवा, अगस्थाइम, मलाई, कंगचेंग, दोंगा, पचमारही, अचनाकमार, अमरकंटक। ओके, फाइनेंशियली एंड technical assistance is provided to many biotechnical garden by a government since 1922। जैसे कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट है, शीशलम है, पन्ना है। ओके, दो प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने। 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जियोलॉजिकल गार्डन्स हैं, वो are set up to take care of a natural heritage। All of us must realize the importance of natural ecosystem of our own survival। हमें इन भाई अपने सर्वाइव होने के लिए, हम अगर खुद सर्वाइव जीना चाहते हैं ना, तो हमें इन इकोसिस्टम को बैलेंस करना होगा। इट इज़ पॉसिबल। तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे? वो ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो सकता है अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना नेचुरल वेजिटेशन के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ, इनको भी जीने देना है, हमें इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होने देना, तभी सभी जी पाएंगे। वही फॉर्मूला लिव एंड लेट लिव वाला करना होगा। तो ये सारा अच्छे से चलने वाली है दुनियादारी, है ना। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू एंड